सो हेलो एवरीवन, आयो कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। और आपको पता है कि कितना बढ़िया मोमेंटम हमें मिला है, ठीक है। तो इसी बात पे यानी कि अगर हम यानी कि आगे के लिए बात करें कि अब आगे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए फ्राइडे के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको जो है एक माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं अपलोड नहीं वीडियो कर पाया, बट आप जो है हमारे यानी कि जो अदर्स चैनल है जिसपे हमारी जो है बेसिकली लाइव मार्केट कमेंट्री शेयर होती है, हमारा टेलीग्राम का लिंक यानी कि चैनल, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशन चैनल है, जिसपे आप जो जाकर जो है ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आप एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप उसके बारे में व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कल के लिए अभी हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए, मार्केट क्या गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, तो किस तरीके से चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बात जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ कि जब भी मार्केट के अंदर ऐसे सीधी रैली आई है, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर हम बात करें यानी कि अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, मान लीजिए अप ट्रेंड है, हमें एक ही दिन में अंदर ये सारा का सारा मूव मिला है, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि ये गैप डाउन होकर फिर अपने जब जो है हाइस को तोड़ेगा, हमें प्राइस से मिलने के बाद फिर मार्केट जो अपनी रैली कंटिन्यू कर देता है। यह पहला सिनेरियो। दूसरा केस क्या हमें देखने को मिल सकता है, वो है गैप अप का। अगर गैप अप होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें उस केस में हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट के अंदर ऑब्वियसली वीकनेस आती है, ठीक है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि मार्केट जहां पर प्रीवियस डे क्लोज किया होता है, उसी प्रीवियस डेज के हाई पर जो है सपोर्ट लेने आता है और उसके ऊपर जो है सपोर्ट बनाने के बाद फिर से अपनी जो है रैली कंटिन्यू करता है। ये दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो भी यही सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब कि यानी कि कई बार क्या होता है कि तीसरे सिनेरियो में अगर मार्केट हाई पे सपोर्ट ना ले, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें जितनी जल्दी मार्केट ऊपर गया है उतनी जल्दी मार्केट जो है नीचे भी आ जाता है। ये तीसरा सिनेरियो है। अब मैं चलता हूँ यानी कि आज के सिनेरियो पे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर मार्केट की ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हमने भी यही डिस्कस किया था कि 19,600 का लेवल जो है टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर भी कहा था, और यहाँ से देखें टूटा है लेवल, रिकवरी कर जाता है। अब हमें इससे क्या मतलब, क्या पता चलता है कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो है कल का जो दिन था वहां पर जो थे बायर्स हमारे एक्टिवेट थे, ठीक है, एक्टिव थे, ठीक है। अब आज जो है 19,600 के बिलो फिर जाता है और इसी तरीके से आज हमें सेलिंग मिलती है, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आता है कि जो बायर्स के जो जो स्टॉप लॉसेस थे वो आज मार्केट ने हिट करे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर से एक और रैली जो है कंटिन्यू हमें मार्केट के अंदर मिली है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें कैसे प्लान कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है, ठीक है, तो आप वीडियो को मेक श्योर कि आप लाइक करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी चीजें हम जो है हर रोज लेकर आते हैं, आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और या फिर कोई और चैनल को ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पर चीजें सारी मिल जाएंगी। आप जाकर जो है हमारा टेलीग्राम का भी देख सकते हैं चैनल, ठीक है, फ्री एजुकेशन चैनल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पहले वाला क्या सिनेरियो हमारे लिए रह सकता है। अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, जैसे हमने कहा कि हमें एक बार रैली कंटिन्यू करने के बाद हमें जो है गैप डाउन सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है। ये एज अ अप ट्रेंड के अंदर, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर हम बात करें तो हमें गैप अप ही मिलेगा। तो अगर हम गैप अप की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस एरिया के अंदर अगर मार्केट जो है हम एक्सपेक्ट करें गैप अप, ठीक है, वो एरिया है 19,580 का। अगर मान लीजिए 19,580 का लेवल के नियर अगर गैप अप होता है, तो हम यहाँ पर क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे, सेलिंग का रेदर देन बाइंग का, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है 19,600 के एरिया की इसी जोन के नियर रेजिस्टेंस के आसपास फिर से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर ओपन होता है, इस एरिया के अंदर भी ओपन होता है, तो हम ज़्यादातर जो है सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो इसी के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें टारगेट के आगे के लिए 19,461 का और 19,400 29 का, ये जो एक जोन आ रहा है, ठीक है, तो इस एरिया तक जो है हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप 19,461 के नियर ही आप जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करना है, मतलब कि अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हो जाता है, अगर मान लीजिए मार्केट होता है गैप डाउन, तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि हमें या तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें 19,000 इसी एरिया के अंदर जो है गैप डाउन होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या मार्केट डायरेक्टली हमें मार्केट यानी कि स्ट्रेट डाउनसाइड की और प्राइस बना रहा है, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकडाउन आ रहा है। तो ये दोनों केसेस में हम जो है ज्यादा जिस तरीके से प्राइजेशन बना होगा, ठीक है, हम जिस तरीके से डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि चार्ट सभी के एक साथ ही है, ठीक है, मतलब कि चार्ट सभी को एक तरफ ही दिखाता है, ठीक है, मतलब कि सेम ही है, ठीक है, बट एक साइकोलॉजी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात करी है ब्रेकडाउन की, अगर कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ज्यादा सेलिंग का ही करना है, ठीक है। अगर क्लियर प्राइस में डायरेक्टली डाउन साइड का बना रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम सेलिंग करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी हम बाय कैसे करना है, ठीक है। बाय का जो प्लान होगा वो थोड़ा सा होल्ड करने के बाद हम जो है बाय का प्लान करेंगे। बेसिकली मतलब क्या है, अगर मार्केट को बाइंग के लिए जाना है तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न का या फिर कंसोलिडेशन जैसे करेगा अपने यानी कि हायर 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 लो बनाएगा, तो वैसे हम जो है अपना बाय का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कैसे जीरो प्लान हो रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आए तो बैंक निफ्टी का ही सेम था, ठीक है, उसने अपने रेजिस्टेंस जोन से हमें यानी कि रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, 44,700 के लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसके केसेस में भी बात करें कि भाई अगर गैप अप होता है, तो अगर गैप अप होता है इस एरिया के अंदर, ठीक है, 44,500 के लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ये जाता है तो ऑब्वियसली हम जो है बाय का प्लान करेंगे। अदरवाइज जो है हम अगर मार्केट फिर से डाउन साइड प्राइस बनाता है तो ऑब्वियसली हम जो है सेलिंग का ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज सिंपल है, बाकी आप हमारी जो है टेलीग्राम के ऊपर अपडेट रहिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।